अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लौट आ मेरे हम सफ़र एपिसोड नंबर 12 को लेकर, जो कि तहरीर है महविश गफ़ार की। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इंतकाम से इश्क की मंजिल तय होने लगी है। मैंने अपनी हसरत दिल में रखी है। अब जब हासिल करने लगा हूँ मंजिल अपनी, अब क्यों इश्क के नाम पर मेरी धड़कनें सुस्त पड़ने लगी हैं। ना चाहते हुए भी बार बार इसके जहन में अंशाल का ख्याल उभर रहा था। सोए हुए हैं अभी तक, जबकि कुछ देर में आपके बेटे का निकाह होने वाला है बाबा जानी। मुअज्जम को सोते देख वो खुद से वही बात करता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ था। आंखों से ग्रे लेंस को निकाल कर अपने शहद आंखों को देख कर मुस्कुराया था। हाथ पर बंधी रिस्ट वॉच के बाद अपना वॉलेट, सेलफोन सब टेबल पर रखता हुआ मलिक मुअज्जम की कबर्ड की जानिब बढ़ा था। इन कबर्ड से सफ़ेद रंग का कड़ा ही हुआ कुर्ता निकाल कर इस पर हाथ फेरते हुए महराज की आंखें नम थीं। खुद को कंपोज करता हुआ वो बाथरूम की सिमत बढ़ा था। कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आता हुआ वो इन्हें भी अभी भी सोए हुए देखे तौलिए से अपने बालों को खुश्क करता हुआ मुस्कुरा रहा था। अनजानी से खुशी की चमक थी जो इसके आंखों और चेहरे पर छाई हुई थी। और आज मलिक मुअज्जम के इस सूट में मलबूस था जो इन्होंने मेहराब और अपने निकाह के वक्त पहना था। खुद को अपने बाबा जानी के सूट में देखकर इसे अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। बालों को अच्छे से सेट करता हुआ वो खुद पर अभी कुलोन की बारिश करने लगा ही था कि मलिक मुअज्जम को कसमसाते देख वो मुस्कुराता हुआ इनके पास गया था। बाबा जानी, ये पहली बार के मालिक मुअज्जम इसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराए थे। देखें कैसा लग रहा हूँ। इनको सीधा होकर बिठाने में मदद करने के बाद वो थोड़ा पीछे खड़ा था। इनसे पूछ रहा था, ये सूट? जी बाबा जानी, ये सूट आपका ही है, पर ये बताएं मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ। वो किसी छोटे बच्चे की तरह पुरजोश हो रहा था। एक मिनट, एक कमी है, महराज को कहते वो अपनी जगह से उठे थे, जबकि महराज इन्हें कबर्ड खोलते देख हैरान हुआ था। अब ठीक है, अब लग रहे हो बिल्कुल दुल्हे जैसे। महराज के कंधे पर सिंधी अदरक डालते हुए वो मुस्कुराए थे। हूँ भी तो दुल्हा बाबा जानी, मुस्कुरा कर कहता हुआ शीशे में अपने और बाबा के अक्स को देखकर मुस्कुराया था। दुल्हा हो तुम? पर दुल्हन कौन है और कहाँ है? हैरानगी से पूछते हुए वो कमरे में नजरें दौड़ा रहे थे। बहू भी दिखाऊंगा आपको, पहले आप तैयार हो जाएं, फिर मिलने चलते हैं आपकी बहू से। वो अंशाल को सोचता हुआ दिल से मुस्कुराया था। हाँ, मैं अभी बस तैयार होता हूँ। महराज को बात बात पे मुस्कुराते देख इन्हें अपने निकाह का दिन याद आया था। वो भी तो मेहराब को पाकर यूं ही बात बात पे बिना किसी वजह के मुस्कुरा रहा था। कहाँ है ये एसएसपी? एहरार शाह की दर्द भरी गूंज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजी थी। शाह साहब, आप मेहरबानी करके ऊंची आवाज़ नीचे ही रखें, वरना साहब को पता लगा ना तो मुझे ड्यूटी से खारिज कर देंगे। शीरे के लहजे में डर साफ आया था, जिस पर एहरार ने तनप्पुर से गर्दन हिलाई थी। तो क्या करूं, यहाँ पर सड़ता रहूं? एहरार शाह इसके समझाने उल्टा मजीद चिल्लाया था। एहरार मुराद शाह, खून में ज़्यादा गर्मी अच्छी नहीं होती और सलाखों के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं। वाइट कॉटन के क्लब ज़दा सूट में मलबूस 48 साला डीएसपी तैमूर इसरार राव को देख एहरार ने अपनी लब तर किए थे। ये यहाँ कब से हैं? एहरार पर नज़र डालते हुए वो शीदे से मुखातिब थे। पिछले 3 दिन से सर झुकाए खड़े शीदे को देखते हुए वो गर्दन हिलाते हुए एहरार शाह को खामोश देख मुस्कुराए थे। आज तो रिहाई मुमकिन नहीं है एहरार शाह, क्योंकि तुम्हें हिरासत में लेने वाला एसएसपी आज कैद होने जा रहा है। इसलिए तुम्हें जुनून दिखाने की नहीं, बल्कि खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि मलिक महराज इस कैद में कैद होने वाला है जिस कैद की रिहाई किसी भी मर्द को नहीं मिली। अब मुझे ही देख लो। मुठ्ठियाँ पीछे खड़े एहरार को देखकर वो कहकहा लगा गए थे। चलो शीदे, एक और कामयाब पुलिस ऑफिसर की बर्बादी में शामिल होने चलते हैं। शीदा मुस्कुराता हुआ एहरार शाह के गुस्से से हुए सुर्ख चेहरे को देख लब भैंस गया था। एक एक करके जाते हुए महराज के खास कांस्टेबल को देखता हुआ एहरार शाह खुद पर से जब्त खो रहा था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम भी जाओ, मरो यहाँ से। एहरार शाह भिपरते हुए दोनों कांस्टेबल नफी में गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराए थे। कोई आपकी रखवाली के लिए भी तो होना शाह साहब यहाँ पर। और रही बात कि आपको गुस्सा आ रहा है। बारात सर की शादी का सुन कर के आपको शादी का खाना नहीं मिलेगा तो बेफिक्र रहें, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे लिए वो खाना भिजवा देंगे, या फिर हो सकता है खुद भी आ जाएं। कांस्टेबल के चहक कर बताने पर एहरार शाह ने गुस्से से मिट्टियाँ भींची थी। बकवास बंद करो अपनी और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पड़े सलाखों के पीछे हैं और तेवर देखो साहब के, तमस्कुर से कहता कांस्टेबल मज़े से अपनी चेयर पर बैठा था। मुझे जेल में बैठा कर खुद शादी कर रहा है? मलिक महराज, तेरी शादी का खाना मैं खाऊंगा, माई फुट। एहरार शाह की गजबनाक धाड़ पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजी थी। माजी, जैसे जैसे दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे, वैसे ही मलिक मुअज्जम सदरुद्दीन और मेहराब मजीद चौहान की पाकीज़ा मोहब्बत खामोशी से परवान चढ़ रही थी, जिससे चौहान घराने के सिवाय नजमा के कोई वाकिफ ना था। मुअज्जम का चौहान हवेली में आना जाना
हर रोज़ का मामूल बन गया था। पहले पहल मुअज्जम के आने पर महराब मुअज्जम की नज़रों से ख़ाइफ़ होती थी, कम ही इसके सामने आती थी, मगर मुअज्जम के अचानक एक रोकने पर वो दम साधे रुकी थी। मुअज्जम को देखते ही इसके दिल की धड़कनें अजीब शोर बर्पा कर देती थी, जिनसे कन्फ्यूज़ होती वो मुअज्जम के सामने आने से गुरेज करती थी। इस दिन तो मुअज्जम के सामने से रुकने पर इसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए थे, जिन्हें अपने दुपट्टे के पहलू से साफ करती जज्बस का शिकार हो रही थी। वहीं मुअज्जम हिम्मत बांधता हुआ तवील सांस खारिज कर गया था। आसान कहाँ होता है किसी के लिए रूबरू यार के इजहार इश्क करना। दिल में मेहराब के लिए उभरते जज्बे का इजहार करने के लिए आज मुअज्जम ने इसे पीछे से रोका था। जी, बिना मुड़े मेहराब ने जवाब दिया था। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा वक्त हो तो। लहजे में बरसों की अपनाइयत लिए मुअज्जम ने गुलाबी रंग के शिफॉन के दुपट्टे से नजर आती नागिन की तरह बल खाती चोटियों को देखकर मुस्कुराया था। बिना मुड़े ही बात करेंगी क्या? इतना खोजा दिखता हूँ मैं कि तुम मुझे देखना भी गवारा नहीं करोगी अब। मुअज्जम की बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। मैंने ये कब कहा कि आप बुरे दिखते हैं? घबराहट को मुस्कुराहट में छुपाती हुई अपने ब्राउन कलर के शलवार सूट में मलबूस मुकाबिल खड़े मुअज्जम को देखती रह गई, जिसकी सफ़ेद गुलाबी रंगत पर ब्राउन कलर खासा खिल रहा था। मेहराब के इस तरह देखने पर मुअज्जम के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी, जिसे देख मेहराब ने नजरें झुकाई थी। तुम्हें मुझे इस तरह खोकर देखने का हक है मेहराब, वो दिल में सोचकर मुस्कुराया था। आपको कोई बात करनी थी? मुअज्जम की मुस्कुराहट से कंफ्यूज होती वो लब तर करती बोली। बिना पता नहीं मेहराब, ये बात सुनकर मेरे बारे में क्या सोचोगी? क्या मतलब? वो नासमझी में मुअज्जम को देखती रही थी, जो लफ्ज़ों को तरमीम देने की कोशिश में उलझा हुआ था। घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा। मेरी अम्मा कहती हैं मुअज्जम, जब भी किसी से मोहब्बत हो तो तुम्हें तो सबसे पहले इसे बताना जिससे मोहब्बत हो। इसका जो भी जवाब हो तुम्हारा फ़कत तुम्हारे सामने हो। इनकी बात पर ही अमल करके मैं आज तुम्हारे सामने हूँ मेहराब। मगर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो जान कर अनजान बनी थी। मेहराब को फिजा में सांस लेना मुश्किल लगा था, इसलिए क्योंकि मोहब्बत करने लगा हूँ मैं तुमसे, इस कदर कि मुझे तुम्हें देखे बिना सुकून नहीं मिलता। दीवानों की तरह हर रोज़ किसी न किसी बहाने से यहाँ चौहान हवेली में मौजूद होता हूँ। पता नहीं कब कैसे तुम अच्छी लगने लग गई हो। मौज़म के अल्फाज मेहराब के इर्द गिर्द सन्नाटा बर्पा कर गए थे। अब तो ये दिल करता है कि तुम हर वक्त मेरे सामने रहो, मेरे पास रहो। मेहराब की शाकी नज़रों को देखता हुआ मुस्कुराया था। मोहब्बत ही नहीं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम के आगे अपना नाम लगाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मेहराब से मेहराब मुअज्जम बनाना चाहता हूँ। मुअज्जम का मोहब्बत भरा लहजा और इसके इजहार करने के अंदाज मेहराब की आंखों में नमी उतरी थी। बनोगी मेरी सिर्फ और सिर्फ मलिक मुअज्जम की मेहराब। मेहराब की जानिब हाथ बढ़ाता हुआ वो अपनी मोहब्बत की दुनिया की सिमत बुला रहा था, जहाँ फ़कत वो और इसकी मेहराब को होना था। बोलो मेहराब, थामोगी मेरा हाथ, बनोगी मेरी हमसफ़र? उम्मीद भरे लहजे में मेहराब की जानिब बढ़ाए अपना खाली हाथ देख रहा था। कुछ देर तक मेहराब का हाथ बढ़ते देख मुअज्जम ने अपना हाथ पीछे करना चाहा था कि मेहराब ने इसकी चौड़ी हथेली पर अपना नाजुक हाथ रखकर इसके साथ होने की तस्दीक की थी, जिस पर सरशार होता मुअज्जम मेहराब के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। यहाँ से मेहराब मुअज्जम की दास्तान इश्क शुरू हुई थी, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ उम्र भर बिताने के सुहाने ख्वाब देखने में गुम थे। वहीं किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान में। चांद बादलों से बाहर निकल आया है, मुझसे मिलने जो मेरा यार आया है। सामने से आती हुई मेहराब, जो हल्के गहरे मैरून रंग के साधे से सलवार शलवार कमीज पर सफ़ेद कलर का दुपट्टा सर पर टिकाए हुए इसके मुकाबले खड़ी हुई थी। सामने खड़ी मेहराब को देखकर मुअज्जम की आंखें ठहरी और कदम जामिद हुए थे। खैर से पूछ सकती हूँ, इतने दिन से साईं सरकार कहाँ गुम थे? इलियास को अपने कमरे में देख वो फौरन से शिकवा कर गई थी। इसके सांवले रंग की कशिश मुझे हसीनाओं के पहलू में टिकने नहीं देती। बाबा साईं के साथ शहर गया था। आज जी से सर को झुकाए वो मेहराब के आगे हमेशा की तरह खुद को बेबस महसूस करता आया था। हाँ, मगर फ़ोन पर बता भी तो सकते थे। एक और शिकवा किया गया था, जिस पर मुअज्जम ने एक तिरछी निगाह मेहराब के चेहरे पर डालकर वापस से नजरें झुका गया था। माजरत, आइंदा से ख्याल रखूंगा। मुअज्जम के बोले गए चंद बोल इसे सरशार करने के लिए काफ़ी थे। आज माफ़ कर रही हूँ, आइंदा कभी मुझे बिना बताए गए ना तो मैं पक्की वाली नाराज़ हो जाऊंगी, समझे? इसकी ये मासूमियत थी जिसने मलिक मुअज्जम सदरुद्दीन को कायल किया था। इसे इससे बात इसे इस बात से कोई आड़ न थी कि मलिक मुअज्जम सदरुद्दीन मेहराब चौहान के इश्क में गोडे गोडे डूब चुका है। अरे मुअज्जम, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ, अम्मी बुला रही हैं। इलियास आवाज़ सुनती मेहराब कांप उठी थी, जबकि मुअज्जम रिलैक्स खड़ा इसे भी रिलैक्स रहने का इशारा करता मुबहम सा मुस्कुराया था। हाँ, आ रहा हूँ। मेहराब और अपने बीच फासला बनाता हुआ इलियास को जवाब देता हुआ मुस्कुराया था। शाम में बात होगी फ़ोन पर। इलियास के कमरे की जानिब बढ़ता हुआ वो हल्की आवाज़ में कहकर वहाँ से गया था, जबकि मेहराब इसकी चौड़ी पीठ देखकर
अपनी किस्मत पर क्रश करते हुए खुदा की शुक्रगुजार हुई थी। हाल आमना अम्मा अपनी बीबी साई को मेहंदी लगाई थी। महराज तैयार होकर मलिक मौज़म का हाथ पकड़े नीचे आया था, जबकि आमना इसे देखकर मुंजमद हो गई थी, जो आज मगरूर कहीं से ना दिखने के साथ साथ खासा खुश नजर आ रहा था। अम्मा ने कुछ पूछा है आपसे? वो हल्का सा झुककर पूछता हुआ मुस्कुराया था। साई सब हो गया है और बीबी साई भी तैयार हैं। महराज के मुस्कुराने पर वो सर झुकाए बोली थी, ठीक है आप जाएं। महराज को मुस्कुराते मलिक मुआज़्ज़म ने इन्हें जाने का कहा था, जिस पर वो सर हिलाती हुई वहां से गई थी। पता है बाबा जानी, आपकी होने वाली बहू कौन है? अंशाल के रूम की जाने बढ़ता हुआ वो मलिक मौज़म से सवालिया चेहरे को देखकर मजीद मुस्कुराया था। मुझे क्या पता? शाने उचकाते हुए मलिक मौज़म आज बेटी की आंखों में फातेह की चमक देखकर खुश हुए थे। अल्लाह साईं मेरे बेटे को हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन। मुस्कुराकर जवाब देता हुआ महराज तवील सांस खारिज करता हुआ अंशाल के रूम की सिमत बढ़ा था। इतना तो इसे यकीन था कि अंशाल अब तक तैयार नहीं हुई होगी, मगर दिल में आस उम्मीद लिए कि शायद वो इसके डर के मारे तैयार हो गई होगी। दिल ही दिल में इसके तैयार होने की दुआ करता हुआ वो मुअज्जम के तजस्सुस भरे चेहरे को देखकर फीका सा मुस्कुराया था। अल्लाह साईं मेरे बाबा सामने के सामने लाज रखना, मेरी अंशाल तैयार हो बस। तवील सांस खींचता हुआ वो मुअज्जम को देखकर मसनूई मुस्कुराहट लिए मुस्कुराया था। क्या हुआ राज, चले? बहू को देखना भी है मुझे। वो पहले ही काफ़ी हद तक तरोताज़ा लग रहे थे। जी बाबा जानी आए। पहले तुम अंदर जाओ, बाद में आऊँगा बहू को देखने के लिए। अपने खदशात पर काबू पाता हुआ वो रूम के खुले डोर को देखकर अपने कंधे पर डाली हुई सिंधी अजरक को दुरुस्त करता हुआ आगे बढ़ा। कितनी आंखें हुई हलाक, नज़र कितने मंजर नहीं आ रहे आबाद। गहरे सुर्ख रंग के भारी गामदार उरूसी जोड़े में वो नाजुक सी अंशाल हल्के से मेकअप के साथ रिवायती ज्वेलरी में निक सेक्सी तैयार खड़ी हुई बार बार लड़खड़ा रही थी। जबकि मलिक महराज मुअज्जम जिंदगी में पहली बार खुद पर और अपने जोर से धड़कते दिल पर काबू खो रहा था। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो इसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। मानो महराज के चारों इतराफ सन्नाटा छा गया था। इसके सामने इलियास चौहान की बेटी नहीं, इसकी अंशाल थी, जिसे देखकर वो मुंजमद हुआ था। सुना है रब्त है इसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। हाँ, ये सच था कि आज मलिक महराज मुअज्जम तबाह बर्बाद होने के दर पे था। बेख्याली में अंशाल की सिमत बढ़ता हुआ वो खुद से बेनियाज हुए फ़कत अंशाल की तरफ बढ़ रहा था। सुना है दर्द की गाहक है चश्मनाज इसकी, सो हम भी इसकी गली से गुजर के देखते हैं। महराज को अपनी सिमत आते देख अंशाल की पेशानी पर पसीने की बूंदें छलकी थी। सुना है इसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मुआवजे अपने हुनर के देखते हैं। अंशाल की पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें देख वो खुलकर मुस्कुराया था। आराम से। वो खुद के साइज से बड़े से गहरेदार लहंगे में वो महराज के दर से पीछे होती उलझी हुई थी। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वो बहुत भारी है। महराज इसकी मासूमियत पर खोए हुए अंदाज में हंसा था। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के इसे देखते हैं। बिना अंशाल को जवाब दिए वो फकत अंशाल को देख रहा था। सुना है दिन को इसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। दोनों हाथ सीने पर बांध कर खड़ा हुआ वो अंशाल को मोहब्बत पाश नजरों से निहार रहा था। सुना है हशर है इसकी गजाली सी आंखें, सुना है इसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। महराज की हल्की सी सरगोशी सुनकर वो लरज उठी थी। अजीब धड़कनों की रिधम से अपने कानों में सुनाई दे रही थी। सुना है रात से बढ़कर है काकली इसकी, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। वो मजीद गोया हुआ था। सुना है इसकी सेह चश्मगी कयामत है, सो इसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। महराज का शेराना और मोहब्बत से चूर अंदाज अंशाल को कंफ्यूज कर रहा था। सुना है इसके लबों से गुलाब चलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं। कहते हुए महराज की नज़रें इसके सुर्ख लिपस्टिक के सजे अंशाल के गदाज लबों पर ठहरी थी। सुना है आईना तमसाल है जमी इसकी, जो सादा दिल है इसे बन संवर के देखते हैं। अंशाल को खुद से घबराते देख वो गर्दन झुकाकर मुस्कुराया था। सुना है जब से हमायल है इसकी गर्दन में, मिजाज और ही लाल घर के देखते हैं। वो इस्तेहकाका अंदाज में इसे सजे सवरे रूप देखकर भरपूर जायजा ले रहा था। सुना है चश्म तसव्वुर से दश्त इम्कान में, पलंग जाविये इसकी कमर के देखते हैं। अंशाल अपने और महराज के दरमियान मजीद फासला कायम करती हुई पीछे हुई थी। सुना है इसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। वो 2 कदम मजीद आगे बढ़ा था। वो सर कदर है मगर है गुल मुराद नहीं कि इस शजर पे शगुफे समर के देखते हैं। वो हर चीज़ फरामोश किए मुस्कुरा रहा था। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का।
सो रहवान तमन्ना भी डर के देखते हैं। दायां हाथ दिल के मकाम पे रखे हुए वो अपने धड़कते दिल पर काबू पाने की सही करता मुस्कुराया था। सुना है इसके शब्सता से मुतसल है बहशत में, मकी धर के भी जलवे धर के देखते हैं। अंशाल से दूर होता हुआ वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ आईने में उभरते अंशाल के अक्स को देखकर आह भर रहा था। रुके तो गर्दिशें इसका तवाफ करती हैं, चले तो इसको जमाने ठहर के देखते हैं। दिल पर बांधे हुआ जब टूट रहा था जिससे अंशाल की आंखों में नमी उतरी थी। किसे नसीब है कि पेरन इसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। सारे बंद तोड़े अंशाल का दिल भी ईमानी पर उतराया था। कहानियां ही सही, सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अंशाल के चेहरे पर साफ रकम आया थी कि इसके अंदर जलती हुई खौफ से जंग। अब इसके शहर में ठहरें कि कोच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। वो मखमूर लहजे में अंशाल के कान के करीब रुक कर सरगोशी करता हुआ दिलफरेब मुस्कुराहट लिए से देख रहा था। महराज का इसे इस तरह देखना घबराहट में मुब्तला कर रहा था। इसके धड़कते दिल को बेकाबू कर रहा था, जो पुरतोल रहा था सीने से बाहर आने के लिए। बाबा जानी तुमसे मिलने आए हैं। अंशाल की जोर से मीची हुई आंखें वाह हुई थी। आ जाए बाबा जानी। अंशाल से दूर होता हुआ वो मलिक मुआजम को आवाज लगाता हुआ मुस्कुराया था। राज, ये जोड़ा तो। अंशाल को देखते ही इन्हें मेहराब का जोड़ा याद आया था, जब ही वो फौरन से बोले थे, मामा जानी का है। अंशाल के सरापे पर नजरें गाड़े हुए वो नम लहजे में गोया हुआ था, जबकि मलिक मुआजम ने कर्ब से आंखें मेची थी। देख ली अपनी बहुआ, अब चले नीचे। महराज के कहने पर मलिक मुआजम ने गर्दन हिलाकर हामी भरी थी। चले नीचे मौलवी साहब, हमारा इंतजार कर रहे हैं। अंशाल का हाथ पकड़ता हुआ वो इसे मुआजम को हैरत से तकते पाकर देखा पुकारा था। वो जो कहता था कि इश्क में क्या रखा है, इसे एक हीज ने रांझा बना रखा है। जबकि साकत खड़ी अंशाल महराज के हाथ पकड़ने पर होशो हवास में वापस आई थी। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।